लाइनें और खींची जाती है जो मराठियों में खींचते हैं, उसको कहते हैं और के पैर छूना शुभ होता है। फिर मेरी चूड़ी टूट गई थी। आप अपना भाई अपनी माँ सब कुछ मानते हैं, तो हम यहाँ टीका करवाते हैं तो सर पे पल्लू ही रख के या रुमाल रख के ही कराना चाहिए, तो मैं भूल गई। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज के ब्लॉग में मैं बात करूँगी अपने मायके के लिए। मैं जा रही हूँ मायके रक्षाबंधन पर, तो सभी को पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन और सावन के आखिरी सोमवार की भी सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने बालों को बांध लिया, उसके बाद मैंने लगाया फेस पे फेस सीरम, फिर लगा रही हूँ फाउंडेशन, फिर इसके बाद लगाऊंगी कॉम्पैक्ट पाउडर। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लगाती हूँ, क्या नहीं लगाती हूँ और कैसे कैसे तैयार होती हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, ना ज़्यादा कुछ कॉन्टोरिंग वगैरह करती हूँ, कुछ भी नहीं। बस ओनली सिर्फ फेस सीरम और फाउंडेशन और उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर और उसके बाद बस ये एब्रो को सेट कर लेना। और फिर थोड़ा सा मैंने लगाया था हल्का सा आई शेडो। एब्रो को सेट करने के बाद फिर लगाया था आई शेडो के बाद फिर लगाया आईलाइनर। फिर आईलाइनर लगाने के बाद मैं ये नोक जैसा आईलाइनर बिल्कुल भी नहीं निकालना पसंद करती हूँ, मेरे पतिदेव को पसंद नहीं है। बिल्लियों जैसा जो नोक जैसा आईलाइनर निकाल लो, तो उन्होंने जब से मना किया मैं कभी नहीं लगाती हूँ। फिर मैंने लगाई लिपस्टिक, फिर मैंने लगाया काजल, फिर मैंने अपनी मांगों को सीधे किया, फिर मैंने पतिदेव के नाम का सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही उसके बाद फिर मैं अपने बालों को दोबारा से वैसे ही कर लिया जैसे थे, क्योंकि मुझे अपने सीधे मांग की हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगती है। और फिर मैंने लगाई नेल पेंट, फिर मैंने लगाया माहौर। तो देखिए पहले ही माहौर और हल्दी, हम जब मैंने माहौर निकाला था तो माहौर पूरा गिर गया था ज़मीन पे, तो धरती माता को चढ़ गया। फिर उसके बाद मैंने हल्दी लगाया तो हल्दी भी चढ़ गई। तो मुझे जब वैसे तो हमारे यहाँ हल्दी और माहौर पहले चढ़ाया जाता है, 5 बार बिंदी लगाई जाती है दीवार पर, उसके बाद फिर लगाया जाता है हल्दी माहौर। उसके बाद ही कुछ आगे हम अपने पैरों में लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे माहौर बहुत पतला था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया हल्दी लगाने के बाद। तो हल्दी मैं ज़्यादा डार्क इसलिए लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि पैर जैसे ही धो लो पानी से तो पूरी साफ़ हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा डार्क ही हल्दी लगाती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे लगाया माहौर। तो कहीं कहीं हल्दी ज़्यादा अच्छे से नहीं फिट बैठी थी, थोड़ी थोड़ी जगह पे छूट गई थी। और माहौर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पैर में लगाते समय मेरे को नहीं पता होती कैसे क्या होता है ये सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बस मुझे बता देना ज़रूर आप लोग। और मैं चौड़ी चौड़ी ये जो पट्टियाँ बनाती हूँ ना अपने एड़ी की तरफ पीछे पैर में, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब साड़ी वगैरह सूट वगैरह पहन लो तो वैसे ही वो ऑलरेडी आधी ढक जाते हैं हमारे पैर, इसलिए मैं ज़्यादा चौड़ा माहौर लगाना पसंद करती हूँ। आप लोग कैसे लगाते हो कमेंट में बताना ज़रूर, और किस तरह से लगाते हो वो भी बताना ज़रूर। और मैं तो इसी तरह से लगाती हूँ, देख लो मैं कैसे कैसे श्रृंगार करती हूँ और कैसा श्रृंगार करना चाहिए। वैसे तो मैं कभी ज़रूरी नहीं समझती हूँ रक्षाबंधन पे लगाना माहौर वगैरह ये सब चीज़ें, बस ये समय है तो लगा लेती हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ बस ये है कि आज आखिरी सोमवार था तो सावन में श्रृंगार करना ज़्यादा अच्छा होता है, तो आज मैंने फुल्ली श्रृंगार किया था, देख लीजिए। और ये पैर में जो इसको कहते हैं लाइन खींचना, और कुछ लोग कहते हैं चिरैया बनाना, पता नहीं क्या होता है ये सारी चीज़ें, पति अति का क्या होता है मुझे बताना ज़रूर। ये क्या होती, क्यों निकाला जाता है, इसका अर्थ मेरे को नहीं पता। यहाँ मैंने निकाली बिंदी, बिंदी के नीचे 2 लाइनें और खींची जाती है जो मराठियों में खींचते हैं, उसको कहते हैं जेठ की आड़ करना, तो वो तो मेरे को पता है। माहौर लगाने के बाद पैर जरूर छूने चाहिए, माहौर के पैर छूना शुभ होता है। फिर मेरी चूड़ी टूट गई थी यहाँ, फिर मैंने चूड़ियाँ अपनी नहीं पहनी, और फिर मैंने पहनी यहाँ साड़ी। साड़ी भी मुझसे नहीं संभल रही थी। और देखिए चूड़ी जब आपकी टूट जाए तो आपको चूड़ी तुरंत नहीं फेंकना चाहिए, पैर उनको माथे से लगा के फिर उसको चूम के फिर फेंकना चाहिए चूड़ी में, चूड़ी को कचड़े वगैरह में। तो देखिए यहाँ मुझसे ये साड़ी बिल्कुल नहीं संभल रही थी। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे बेटे को सैंडल पहनाना, कपड़े पहनाना, तो वो बिल्कुल पहनता नहीं है। वो भी रेडी हो गया था, यहाँ मैंने रख लिए थे सारे कपड़े। ये मेरी सिस्टर छोटी वाली बहनों के लिए कपड़े, ये मेरी बहन की बेटी के लिए कपड़े हैं। और यहाँ पे सारी पूरी तैयारी हो गई थी। फिर यहाँ पे ये सारी तैयारी करने के बाद ये रखी थी मेरी राखी, और मैंने राखी ले तो ली थी इतनी सारी, बस यही है कि बहुत सारी बातें होती हैं कि जो दिल में होती हैं, बकाया आके बताऊंगी मैं क्या होती है। तो मैं भी यहाँ रेडी हो गई थी। ये मेरा बेटा, मैंने आटे की ये टंकी है, इसमें आटा रखती हूँ मैं, इसको मैंने धो के रखा था, आटा ख़त्म हो गया तो ये मेरा बेटा उसको टंकी को ही खींचने लगा गाड़ी बना करके। और यहाँ पे मैं रेडी होकर के बस आ गई हूँ अंदर, पल्लू वल्लू बांधा, बाल वाल को सही किया। आज थोड़ा ठंडा मौसम था तो मैंने अपने बालों को ओपन कर लिया, गर्मी होती तो मैं फिर से वही कबाड़ियों की तरह जूड़ा बांध लेती अपने बालों में। तो यहाँ पर मेरी ननद ने बांध दी थी राखी, क्योंकि वो भी चली गई थी अपने नानी के घर, हम भी जा रहे हैं, मेरा बेटा भी जा रहा है अपने नानी के घर। तो अभी काफ़ी लोग आए नहीं थे, हम लोग बुआ वगैरह का इंतज़ार कर रहे थे, सारी बुआ सास वगैरह हैं, बुआ की बेटियां हैं, अभी कोई भी नहीं आया था, चाची वाची की बेटियां कोई भी मतलब कोई नहीं आया था। तो हम लोग बहुत देर से काफ़ी देर तक 2-2:30 बजे तक इंतज़ार किया। फिर हम लोगों का भी जाना ज़रूरी था अपने अपने मायके, तो हम और मेरी सासू माँ वो भी अपने मायके गई, मैं भी अपने मायके निकल आई। तो हम लोग रात में आए थे, समथिंग हम लोगों को 8:30 तो बज ही गया था। ब्लॉग में आप लोग आगे देख ही लोगे। देखो मायके जाने की खुशी कितनी होती है ना, ये देखिए बारिश का मौसम बहुत अच्छा है, कितना अच्छा मौसम, पूरी पीछे की देखिए आप लोग बैकग्राउंड भी, रोड पूरी गीली
गली डली हुई है। यहाँ पे ली हमने मिठाई। आगे पहुँचते ही यहाँ से बस थोड़ी देर दूरी पे ही मेरा घर होता है, समथिंग वही होता है 4-5 किलोमीटर की दूरी पे होता है मेरा घर। मायके जाओ तो घूंघट हट जाता है, ससुराल जाओ तो घूंघट डल जाता है। ये हर वो लेडीज की कहानी है जो मायके और ससुराल जाते ही अलग अलग रूप हो जाते हैं। वाह, मायके आते ही घूंघट गायब। दोस्तों अभी हमने मिठाई ले ली, बस मम्मी के घर पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर रह गया। तो ये है मेरी मम्मी का घर। ये पहले ही घुसते ही गली में, ये आपको बाहर से दिख रहा होगा बहुत छोटा, लेकिन अंदर से काफ़ी बड़ा घर है हमारा। बस ये है कि थोड़ा सा पेंट वगैरह उस हिसाब से नहीं घर वालों ने कर रखा है, तो वो बरसात की वजह से पूरा ख़राब हो गया है। और यहाँ पे पहुँचते ही ये मैंने अपनी बहन को दिए कपड़े। ये है मेरी चौथे नंबर की सिस्टर। अभी सारी बहनों से मिलाऊंगी कौन कितनी बड़ी कौन कितनी छोटी है। तो ये है मेरी दूसरे नंबर की सिस्टर, जिसकी ये बेटी बैठी, मेरा बेटा बैठा है। यहाँ बहुत सारी शैतानी हो रही है। और बेटी बहन को जैसे ही जाके कपड़े दिए तो बड़ी खुश हो गई थी, क्योंकि बहन जो भी है सारे फ़र्ज़ है मैं ही पूरे करती हूँ। आप लोग देख लेना आगे ब्लॉग में। छोटी बहन भी करती है जो शादी हो गई उसकी, लेकिन बस क्या है अपने अपनी सिचुएशन के ऊपर होता है। तो मुझसे जितना बनता वो करती है, मुझसे जितना बनता मैं करती हूँ। तो यहाँ मैंने पापा को टीका लगाया, राखी दी। अब यहाँ से बात अगर करें ना तो मेरी आँख ही भर आती है जब भी मैं अगर अपने घर जाती हूँ तो जैसी सिचुएशन देखती हूँ। मम्मी के सामने मैं भले ही नहीं रोती हूँ, या अपने आप में अपने ससुराल में भी मैं भले ही नहीं रोती हूँ, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैं अपने दिल पे कैसे पत्थर रख के जी रही हूँ और कैसे जीती हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि दिल में कितने सारे दुख होते हैं, कितने सारे अरमान होते हैं। उन सारे अरमानों को भी तो टूटना पड़ता है, उन सारी उम्मीदों को भी टूटना ही पड़ता है, और सब धरी रह जाती कुछ बातें। तो यहाँ पे पापा को टीका लगाते ही बस एक बात दिमाग में आई कि काश आज पापा ज़िंदा होते। भाई की उतनी तकलीफ़ नहीं होती है कि भाई नहीं है, थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है, लेकिन आजकल के कलयुग में भाइयों को देखते हुए ये लगता है कि शायद मैं बहुत वो खुश नसीब बहन हूँ कि मेरा भाई नहीं है। लेकिन मेरे पापा होते तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। बस पापा का ना होने का, बदनसीबी का जो एक एहसास होता है ना, वो इतना भाई के ना होने का नहीं होता है। तो पापा ही के लिए ज़्यादा आंसू निकलते, भाई के लिए कम निकलते, क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में भाइयों की तो क्या ही बात करनी। ठीक है, कुछ सबकी नहीं कह रही हूँ, कुछ ही लोगों की कह रही हूँ, कोई अपने ऊपर मत ले लेना। या फिर मेरी तीसरी नंबर की सिस्टर ने टीका लगाया, फिर पहले मैंने लगाया, फिर उसने लगाया, फिर एक मेरी और जो बहन है जिसकी शादी हो गई उसने लगाया टीका। हम सब लोगों ने, मतलब हम लोग अपने पापा को ना इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं कि क्या ही बताएं कि अपने पापा की जब मैं अपने घर पे टीका करती हूँ ना तो मेरी आँख भर आती है, आत्मा अंदर से बहुत रोती है बस। लेकिन हम लोग बस अपनी मम्मी के सामने कभी रोते नहीं है, क्योंकि अगर अपनी मम्मी के सामने कभी रोएंगे ना तो हमारी मम्मी टूट जाएगी, इसलिए हम लोग कभी नहीं रोते हैं। और सब लोग सोचते होंगे कि मतलब मायके में भी ससुराल में भी ये बहुत से लोग, ये तो समाज जाने क्या क्या नहीं सोचता कि ये लोग बड़ा सस संवर के जाती हैं, इनके पापा नहीं है वो। तो देखो ज़िंदगी ये सजना संवरना, जीना खाना पीना तो है ही, है ना। तो जो दुख है ना वो अगर बता देंगे तो फिर ये दुनिया दुख से ही इंसान का फ़ायदा उठाती है, तो हम लोग जताते नहीं हैं कभी भी। अब यहाँ मेरी बहन की बेटी ने बांधी राखी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऊपर वाले मेरे को कभी किसी बात का घमंड ना देना। मेरी जैसे आज मेरी बहन के जैसे बेटे नहीं है, मेरे बेटे को राखी बांध रही है, तो मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी बेटी नहीं है तो मेरी बहन की बेटी ही मेरी बेटी हुई, तो उसने राखी बांध नहीं पाई अच्छे से, तो यहाँ बहनोई ने राखी बंधवा दी थी। अब यहाँ देखिए मैं मिलवाती हूँ सभी लोगों से, आप लोग मिल लो। पहले तो मिलवाते हैं, देखो ये है हमारे बहनोई। हेलो बोलो। ये मतलब मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड है, ये बहनोई हुए ना, छोटी सिस्टर के हस्बैंड है ये। और ये छोटी वाली बेटू है, ये बेटू इधर आओ, ये देखो ये छोटी वाली बेटू, मतलब ये बड़ी बेटी है और एक छोटी बेटी और है, अब मिलवाएंगे उससे भी। ये खड़े हम, ये हमारा बाबू रो रो के बेहाल करे, जल्दी जा रहे हैं हम लोग घर। चलो आज घर के मेन सदस्य से मिलवाते हैं, ये हमारी माता जी है। अब लोग ये कमेंट नहीं करना कि मम्मी मैच नहीं खा रही है, ठीक है। हमने फाउंडेशन लगाया है, उनकी रियल स्किन है इसलिए, ठीक है। हम फाउंडेशन वाले हैं, लेकिन पापा से मैच होते हैं, हमारी छोटी वाली बहन मम्मी से मैच होती है, मतलब हम लोग बराबर है, मैच थोड़ा बहुत होते रहते हैं। ये हमारी मम्मी है, ठीक है, सब लोग देख लो, सबको मम्मी से मिलना था हमारी, ये हमारी मम्मी, ठीक है। इन्हें तो फिलहाल आप लोग जानते ही होंगे ये कौन है। इधर देखो, तो ये है हमारी बहनों का ग्रुप, सबसे बड़े हम। भगवान बच्चे रो रहे हैं कितने सारे।
तो सबसे बड़े हम हैं, फिर हमारे बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, ये बैठी है, फिर इसके बाद ये है, ये बैठी है। ठीक है, हम 5 बहनें और हमारी मम्मी और पापा तो अब है नहीं है, भाई भी नहीं है। तो अब हम लोग खाना वाना खा ले, चलते हैं आगे। ये हमारी मम्मी की छोटी सी कुटिया जिस घर में मम्मी हमारी रहती है, इसीलिए हम कुछ चाहते हैं कि अपनी मम्मी के लिए कुछ कर सकें, कुछ अच्छा, कि मेरी मम्मी को एक हम अच्छी ज़िंदगी दे सकें। कैसे रहती हैं वो? बस एक यही एक कमरा जिसमें वो रहती है, बगल में किचन है। चलो वहाँ दिखाते हैं। ये एक हमारी मम्मी की छोटी सी किचन है, यानी कि मान लो कि एक ही पूरा रूम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वही कहावत है ना कि इंसान गैरों से तो जीत सकता है, अपनों से नहीं जीत पाता है ना। बस वही बात समझ लो, बकाया समझाएंगे बाद में। तो ये मेरी मम्मी की छोटी सी किचन, यहाँ फ्रिज रखी है, यहाँ पे मम्मी का गैस का खाने पाने का सब है रखा हुआ ऐसे। ये कमरा है बगल का, ये गोदरेज मम्मी का सब। नहीं वो हमने रखा था। ये हमारी मम्मी की छोटी सी दुनिया, जिस दुनिया में हम लोग पले बड़े हैं। इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए अपनी मम्मी को आज यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मम्मी के लिए। ससुराल का तो नहीं पता बड़े होने का दर्जा मिलने वाला कि नहीं मिलने वाला, लेकिन मायके का ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं मायके में सबसे बड़ी हूँ। तो मेरी बहनें और मेरी मम्मी मेरे को बराबर वही सम्मान, वही इज़्ज़त देती हैं। और मुझे पता है कि मेरे मायके में क्या इज़्ज़त है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब मम्मी ने खाना वगैरह लगा दिया था, बहनों को ने राखी वाखी सब कुछ हो गया था। भाई को राखी बांध दी थी, मतलब मेरे बेटे को, छोटी वाली बेटी की बहन ने राखी बांध दी थी, और ये मैंने उसके लिए कपड़े निकाल दिए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी फिर बाद में राखी बांधी। मम्मी कहने लगी तुमने पापा को राखी बांध दी? तो हमने कहा हाँ। फिर मम्मी कह रही हमें नहीं बांधी, क्योंकि जब से पापा नहीं है तो हम लोग मम्मी को ही अपना बाप, अपना भाई, अपनी माँ सब कुछ मानते हैं। तो अब यहाँ पे लोग जाने क्या क्या सोचेंगे कि मम्मी को राखी बांध दें या कुछ भी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसे जो सोचना है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग अपनी मम्मी को ही अपना बाप, अपना भाई, अपनी माँ सब मानते हैं। और मैं भी अपनी बहनों के लिए एक बाप, एक भाई ही हूँ। तो मेरी बहनों ने भी मुझे, हम लोगों ने भी एक दूसरे को राखी बांधी। छोटी बहन को तो नहीं बांधी, लेकिन हाँ छोटी बहनों ने हमें ज़रूर राखी बांधी और मैंने बंधवाई। और हर साल जब से पापा नहीं रहे हैं तो बंधवाती मैं ज़रूर आ रही हूँ राखी बराबर से। और सबके बराबर पैर छूना, वही सम्मान जैसे एक भाई और एक बाप करता है, तो उतना नहीं, लेकिन जितना मुझसे बनता है तो मैं बराबर करती ज़रूर हूँ। मुझे जताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा ऊपर वाला, मेरा भगवान मुझे ज़रूर अच्छे से जानता है, इसीलिए कभी वो मेरे साथ बुरा नहीं होने देता है। मुझे पता है कि मेरा दिल कभी भी इतना गंदा नहीं है, ना मेरे मन में कभी खोट रहता है, मेरा मन बिल्कुल साफ़ रहता है। और जब भी राखी और टीका करवाते हैं तो सर पे पल्लू ही रख के या रुमाल रख के ही कराना चाहिए। तो मैं भूल गई थी, फिर बाद में ध्यान आया, तो यहाँ बहन छोटी वाली बांध रही थी राखी। तो बस हम लोगों को ना क्या लगता है यार, हम वैसे तो हमारे घर में भाई नहीं है, बाप नहीं है राखी बांधने के लिए, लेकिन इतना बड़ा त्यौहार होता है कि लेकिन अगर हम अपनी मम्मी के पास, अपने मायके नहीं जाएंगे होने, तो आस पड़ोस की सारी लड़कियाँ अपने अपने घर जाती हैं। अगर मेरी मम्मी उनको देखेगी घर आते हुए और हम लोग नहीं जाएंगे उनके घर, तो मेरी मम्मी को कितना बुरा लगेगा। सोचो, रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार होता है कि भाई बहन का कितना बड़ा त्यौहार होता है। तो करवा चौथ पे तो माँ रो ही लेती है, उसकी कमी तो कोई भी बेटी नहीं पूरी कर सकती, लेकिन बस रक्षाबंधन की तो कर ही सकती। अब यहाँ मम्मी इतनी ज़िद कर रही थी मिठाई खा लो, मिठाई खा लो। मैंने कहा मम्मी घर पे बहुत मिठाई रखी, नहीं खाना। देखो अपनी माँ से कितना ही लाड़ दुलार एक बच्चा दिखा सकता है। अपनी मम्मी से मैं पता इतने नखड़े दिखा लेती हूँ ना, इतने नखड़े दिखा लेती हूँ। आज तक मैंने अपने ससुराल में इतने नखड़े नहीं दिखाए। अगर दिखाने पे आए तो पता नहीं क्या से क्या हो, लेकिन कभी नहीं दिखाए। तो यहाँ पे हम बहनें बहुत खुश हैं और खुश किस्मत मानते हैं कि हम लोग इतनी सारी बहनें अपनी मम्मी की हैं। और मेरी मम्मी के आने वाले समय में 5 दामाद होंगे, और 2 दामाद हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं हैं। थोड़ी बहुत तो कमी सभी में होती है, तो थोड़ी बहुत तो कमी है ही, हर इंसान के अंदर सारी खूबी भगवान नहीं डाल सकता। तो दोनों दामाद बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी जगह। मेरी मम्मी को बहुत नसीब वाली हैं कि उनको पति नहीं है, लेकिन इतनी बेटियाँ हैं और इतनी समझदार हैं, इतनी
अच्छी हैं, होनहार हैं। और मैं हमेशा बस ऐसी घर की मम्मी की स्थिति को देख के ही मैं सोचती हूँ कि अपनी मम्मी के लिए मैं बस कुछ कर सकूँ, कि अपनी मम्मी को मैं एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। मुझे जो भी लोगों ने जैसा भी कहा, जैसा भी और कहते भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरी बस आंख भर आती है अपनी मम्मी को देख के कि मेरी मम्मी रात रात भर जॉब करती है, और मैं भले ही इस ससुराल में हूँ, लोगों को लगता होगा, और आप लोग भी मेरे यूट्यूब फैमिली देखते हो कि ये देखिए, ये हमारा ये पूर्वजों का मंदिर है। यहाँ पे ये हमारे झांसी में खाती बाबा के नाम से पूजा जाता है। तो हमारा घर तो काफ़ी बड़ा है, आपको बता दें, लेकिन बस मेरी मम्मी को ना, जो मेरी मम्मी जिस कमरे में रह रही हैं, उतना सा ही हिस्सा मेरी मम्मी को दिया गया। मेरी मम्मी ने शुरू से कहा कि बंटवारा करवा लो, बंटवारा करवा लो, लेकिन मेरे पापा ने कभी नहीं किया जीते जी। इसीलिए कहते हैं कि आदमी के जीते जी जो आदमी कर देता है ना अपने बीवी बच्चों के लिए, वो उसके मरने के बाद कभी कोई नहीं पूछता है। तो अपनों से तो क्या ही जीत पाता है इंसान, गैरों से तो जीत भी जाएगा, वही है ना। तो यहाँ हमारे घर की भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही है कि हमारे घर के अपने ही नहीं छुरा भोंका है, इसलिए मेरा मन हर किसी से फटा रहता है। मैं हर किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकती हूँ अपने जीते जी, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालातों में देखा है ना, तो मैं हर चीज़ को समझती हूँ पहले ही से। ना अपना ना पराया, कोई किसी का नहीं होता है, सब पैसा बोलता है, सब पैसा बोलता है। तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मैं अपने पति को भी बहुत सी चीज़ें समझाती हूँ, क्योंकि कभी भरोसा नहीं है समय का, कब क्या हो जाए, इंसान की कैसी बुद्धि कहाँ से घूम जाए। तो बस यही है, अपनी मम्मी को देख के, अपनी मम्मी के हालात, अपने मायके के हालात को देख के बहुत कुछ हम लड़कियों ने सीखा है और बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए आज मैं यहाँ तक बढ़ रही हूँ, अपने वो सारे रिश्तों को पीछे छोड़ते हुए सबको संग लेके तो चलती हूँ रिश्तों को, लेकिन अपनी खुशी भी पहले मैं देखती हूँ, क्योंकि अपनी खुशी है तो सब है, अपनी खुशी नहीं है तो कुछ नहीं है, फिर ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों देख लो आप भी। दोस्तों मैं घर पहुंच गई हूँ अपने ससुराल। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार देना, और प्लीज़ अब आगे से कभी ये टिप्पणियाँ मत करना कि आपकी क्या मजबूरी है जो आप लाइव चलाते हो, या आप यूट्यूब पे काम करते हो, या आपका पति कमा नहीं सकता। तो आज की बात से समझ जाना कि मेरी क्या मजबूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो रक्षाबंधन के 1-2 दिन पहले का है, हमने राखी ले ली थी। बस वीडियो मैंने पहले ऐड नहीं करी, बाद में कर रही हूँ ऐड। राखी ले ली थी हम लोगों ने। और एक चीज़ बता दो दोस्तों, जैसी सिचुएशन में मेरी मम्मी रह रही है, ऐसी सिचुएशन में कभी वो रहती नहीं थी। बस कभी डिटेल में ब्लॉग बनाऊँगी तो सब बताऊँगी।